हेलो एवरीवन, मैं शिव शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा DWHP सीरीज़ का 12th पार्ट है। 11th पार्ट में हमने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड टॉपिक को कवर किया था। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैडमिंटन। आज हम बैडमिंटन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, मेजरमेंट पढ़ेंगे, टूर्नामेंट्स पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड में करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप क्वेश्चंस देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है हिस्ट्री ऑफ बैडमिंटन। ओके, बैडमिंटन हिस्ट्री। अपनी इंडिया में पोना नाम का एक गेम हुआ करता था, ठीक है। उससे बैडमिंटन बना है, उसी से बैडमिंटन इन्वेंट हुआ है, ठीक है। पोना का ही सिमिलर वर्जन है बैडमिंटन। अब बैडमिंटन इन्वेंट कब हुआ था? 1873 में बैडमिंटन इन्वेंट हुआ था। ड्यूक ऑफ वाइफोर्ड है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बैडमिंटन को। कहाँ पर? अपनी कंट्री में, इंग्लैंड में, ठीक है। 1873 में बैडमिंटन इंट्रोड्यूस हुआ था। किसने किया था? ड्यूक ऑफ वेफोर्ड ने किया था, अपने ही कंट्री में किया था। कौन सी कंट्री में? इंग्लैंड में किया था, ठीक है। और उसी टाइम 1873 में इस स्पोर्ट्स का नाम बैडमिंटन पड़ा था। अब बात करते हैं सबसे पहला फेडरेशन कौन सा बना था बैडमिंटन में। द इंग्लिश बैडमिंटन फेडरेशन 1893 में ये बना था। और इनका सबसे पहला टूर्नामेंट कौन सा था? इनका सबसे पहला टूर्नामेंट था ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप, जो कि 1899 में हुई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फेडरेशंस या ऑर्गेनाइजेशंस आप बोल सकते हो, जैसे कि इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है, IBF इसका एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी नाम का। एग्जाम में जनरली एब्रीविएशन आ जाता है, हमें उसका फुल फॉर्म नहीं पता होता। तो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का एब्रीविएशन क्या है? IBF। ओके, अब ये IBF इंट्रोड्यूस कब हुआ था, कब ये बना था? ये बना था 5 जुलाई 1934 में। कब बना था? 5 जुलाई 1934 में बना था। और कहाँ पर बना था? ये लंदन में बना था, कनाडा में। और इस जो फेडरेशन है इसमें 9 नेशंस मेंबर थे उस समय। कौन कौन था? कनाडा था, डेनमार्क था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, आयरलैंड था, नीदरलैंड था, न्यूजीलैंड था, स्कॉटलैंड था और वेल्स था। ओके, अब बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। इसका जो हेडक्वार्टर कुलाना मलेशिया में है। और अगर अभी प्रेजेंटली प्रेसिडेंट कौन है इनका, प्रेसिडेंट की बात करें कि प्रेजेंटली जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो हैं पॉल एरिक हेनरी लेस्रन। ओके, और अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें कि सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, जियोरिन एलन थॉमसन थे। और इनकी प्रेसिडेंटशिप कब से कब तक चली है? 1934 से 1955 तक इनकी प्रेसिडेंटशिप चली है। ओके, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट फेडरेशन पे, जो कि हमारा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, BAI। ये हमारा इंडिया का बैडमिंटन एसोसिएशन है। एब्रीविएशन क्या है? BAI। ये कब बना था? ये 1934 में बना था, ठीक है। और ये क्या करता है? नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स करवाता था इंडिया में। कब से करा रहा था? सिंस 1936 से नेशनल लेवल टूर्नामेंट इंडिया में ये करा रहा है। बात होती है अगर इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करके अभी इनके कौन प्रेसिडेंट है, वो है डॉक्टर हेमंत विश्वा शर्मा। ओके, और रही बात फर्स्ट प्रेसिडेंट की, वो आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मेजरमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में या तो मेजरमेंट्स पूछे जाते हैं या किसी भी गेम के जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। साइज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट सिंगल। जब भी सिंगल गेम होता है, सिंगल मैचेस होते हैं, तो साइज़ क्या होता है हमारा बैडमिंटन कोर्ट का? तो साइज़ होता है हमारा 13.40 मीटर और 5.18 मीटर। और अगर हम फिट की बात करें तो 44 फिट इंटू 17 फिट। ओके, इंक्लूडिंग द जितनी भी लाइंस हमारी कोर्ट में पड़ी होती है ना, उसको इंक्लूड मतलब उसको शामिल करके ये हमारा साइज़ है, उसको हटा के नहीं है, शामिल करके याद रखिएगा। ओके, अब अगर डबल्स की बात करें तो 13.40 मीटर इंटू 16.10 मीटर होता है। ओके, और अगर बात करें फिट में तो 44 फिट इंटू 20 फिट होता है। ओके, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। हाइट ऑफ द पोल, जो हमारा पोल लगता है जिसपे हमारे नेट बनते हैं ना, उनकी हाइट क्या होती है? उसकी हाइट क्या होती है? उसकी हाइट होती है 1.55 मीटर। और अगर फिट में बात करें तो 5 फुट 1 इंच इसकी हाइट होती है। ओके, अब बात करते हैं कि हाइट ऑफ द नेट एट द सेंटर, कि जो नेट लगा होता है हमारा, उसकी सेंटर से हाइट कितनी होती है? उसकी हाइट होती है 1.52 मीटर। और अगर फिट में बात करें तो 5 फिट उसकी हाइट होती है। अब बात करें वेट ऑफ द शटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। वेट ऑफ द शटल क्या है? वेट है उसका 4.75 ग्राम से लेके
50 ग्राम तक होता है, ठीक है। 4.75 ग्राम से लेके 5.50 ग्राम तक होता है वेट। और अगर फेदर्स की बात करें कि इसमें जो फेदर लगे होते हैं, फेदर मतलब जो पंख लगे होते हैं ना, वो कितने लगे होते हैं, वो 16 पंख लगे होते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो वेट पूछा जाएगा या फिर फेदर्स पूछा जाता है। फेदर्स कितने होते हैं, 16। और वो फेदर्स होते किसके हैं, वो वाइट डक के फेदर्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो शटल कॉक में फेदर्स लगे होते हैं वो किस एनिमल के फेदर होते हैं, तो किसके होते हैं, वाइट डक के फेदर्स होते हैं, ओके। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। जो हमारी विथ ऑफ द लाइन, जो हमारी लाइंस पड़ी होती है ना, उनकी चौड़ाई कितनी होती है, उनकी चौड़ाई होती है 4 सेंटीमीटर। और बात करते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम, जो हमारा एक गेम होता है वो कितने पॉइंट्स का होता है, वो हमारे 21 पॉइंट का होता है। और रैकेट की बात करें तो रैकेट हमारा होता है 68 सेंटीमीटर लॉन्ग। लंबाई अगर बात करें रैकेट की तो 68 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 23 सेंटीमीटर विड्थ होती है हेड की, ठीक है। चौड़ाई कितनी होती है, 23 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी होती है, 68 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं जो हमारा कोट बनता है ना, उसके आसपास थोड़ी जगह छोड़ी जाती है। वो कितनी छोड़ी जाती है, उसको हम फ्री स्पेस बोलते हैं। वो हमारा फ्री स्पेस कितना होता है, 2 मीटर्स होता है, ठीक है। कितना होता है, 2 मीटर्स फ्रॉम ऑल द साइड, हर एक साइड से 2 मीटर्स छोड़ा जाता है, ओके। तो चलिए आते हैं अब अपने कोट पे। देखिए हमारा कोट है, इसमें आप देख सकते हैं नेट की जो सेंटर से हाइट है वो कितनी है, वो देखिए आप कितनी है, 1.524 मीटर है, ठीक है। और अगर लंबाई की बात करें तो कितनी है, 13.40 मीटर। और चौड़ाई की कोट की बात करें तो कितनी है, 6.10 मीटर, ओके। और अगर आपसे कोई कभी भी नेट की चौड़ाई पूछ लेता है ना कि नेट की चौड़ाई कितनी है, तो कितनी होगी, 0.76 मीटर है। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी, 0.76 मीटर्स, ओके। और नेट के जो पोल होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है, उनकी लंबाई होती है 1.55 मीटर्स, आप देख सकते हैं, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा कोट है, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारी शॉर्ट सर्विस लाइन होती है, ये हमारी सेंटर लाइन है। ये राइट साइड सर्विस कोट हो गया हमारा, ये लेफ्ट साइड सर्विस कोट हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट सर्विस लाइन हो, और ये हमारी लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर डबल्स हो गई। और ये वाली हमारी कौन सी होगी, इसको हम बाउंड्री लाइन भी बोलते हैं, और सर्विस लाइन फॉर सिंगल्स भी हम इसको बोलते हैं, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी शटल होगी, जो उसकी ये फेदर्स होते हैं ना, ये वाले, ये कितने होते हैं, ये टोटल 16 फेदर्स होते हैं। और होते किसके हैं, वाइट डक के फेदर्स होते हैं, ओके। अब देखिए ये सॉफ्ट हो गया, ये हेड हो गया। अब आते हैं रैकेट के पार्ट्स पे। हमारा जो रैकेट होता है उसके कितने पार्ट, ये हमारा पूरा फ्रेम हो गया। अब आते हैं हेड पे, ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा शाफ्ट हो गया, ये हमारा शाफ्ट हो गया, और ये हमारा हैंडल हो गया। और ये जो चढ़ी हुई है ब्लैक ब्लैक, ये हमारी ग्रिप होती है, ठीक है। ये हमारा रैकेट का पूरा फ्रेम हो गया। और पार्ट्स क्या क्या होते हैं आप देख लीजिए, क्योंकि जनरली आता है टेल द पार्ट ऑफ द रैकेट, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से सिर्फ एक ही पार्ट होगा। जैसे शाफ्ट लिखा है तो आप उसको टिक कर देंगे तो आपको ठीक होगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जान लेते हैं कि कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं हमारे बैडमिंटन में। सबसे पहला है हमारा थॉमसन कप, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, थॉमसन कप मेल टूर्नामेंट है, ठीक है। ओनली मेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट है थॉमसन कप, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1948 में स्टार्ट हुआ था। अब आते हैं ऊबर कप। ऊबर कप क्या है, ऊबर कप ओनली वुमेन्स टूर्नामेंट है। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1956। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। थॉमसन कप हमारा मेंस का है, कब स्टार्ट हुआ था, 1948 में स्टार्ट हुआ था। और ऊबर कप हमारा वुमेन्स का है, कब स्टार्ट हुआ था, 1956 में। हमारा इंग्लैंड चैंपियनशिप होती थी 1899 से स्टार्ट है ये हमारी, ठीक है। और एशियन चैंपियनशिप हमारी कब से स्टार्ट है, 1962 से स्टार्ट है, ओके। अब आते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप पे। वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारी 1977 से स्टार्ट हो गई थी। IVF एक मीट होती है। और ये हमारा शहीद मोदी चैंपियनशिप, ये 1991 से स्टार्ट है। और ये हमारा है एक तुनका अब्दुल रहीम कप, ठीक है। ये भी हमारा ये हमारे कुछ मेन इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में जनरली आते ही रहते हैं। इनका नाम आएगा, पूछा जाएगा कौन से स्पोर्ट्स से ये टूर्नामेंट रिलेट है। तो चलिए जानते हैं कुछ और टूर्नामेंट जो अपने इंडिया के हैं। जैसे कि आप सबको पता है IPL होता है, वो इंडियन प्रीमियर लीग होती है क्रिकेट की। वैसे ही हमारा प्रीमियम बैडमिंटन लीग भी होती है, इसका एब्रीविएशन क्या होगा, PBL, ठीक है। अगर कभी भी आए कि PBL किस स्पोर्ट से रिलेटेड है तो आप लिखेंगे बैडमिंटन, ठीक है। कब ये स्टार्ट हुई थी, ये 2013 में 2013 में ये स्टार्ट हुई थी। इसमें नंबर ऑफ टीम 7 है, 7 टीमें खेलती हैं। और इसके अभी तक सेशन कितने हो रखे हैं, 5 सेशन हो रखे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें 2 सेशन हमारे एक ही साल में हुए हैं। कौन से में हुए, 2007
2017 में हमारे 2 सेशन हुए हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक हमारा टूर्नामेंट आता है सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप, जो हमारी कब स्टार्ट हुई थी, वो हमारी 1934 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसमें सिर्फ इंडिया के प्लेयर्स खेलते थे पहले, बट 1968 के बाद में ये चैम्पियनशिप ओपन हो गई, मीन्स इसमें कोई भी आके खेल सकता है, ओके। तो चलिए अब कुछ करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। व्हेन थॉमसन कप स्टार्ट, जो हमारा थॉमसन कप था वो स्टार्ट कब हुआ था? सबसे पहली बात, थॉमसन कप हमारा किसका होता है? मेंस का होता है। अब बात करते हैं कि ये स्टार्ट कब हुआ था। ये हमारा 1948 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1948 में स्टार्ट हुआ था और मेंस का टूर्नामेंट है ये, ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु वाज द फादर ऑफ बैडमिंटन? बैडमिंटन के फादर कौन कहलाते हैं? वो हमारे प्रकाशन पादुकोण हैं जो बैडमिंटन के फादर कहलाते हैं, ये अपने इंडिया के हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द बैडमिंटन नेट एट द सेंटर ऑफ द कोर्ट? हमने मेजरमेंट्स पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि बैडमिंटन की नेट की सेंटर से हाइट क्या होती है, ठीक है। उसमें हमें मीटर्स में दे रखा, मीटर्स में कितना था? 1.54 करके था ना। और अगर हम फिट की बात करें तो हमारा कितना होगा? 5 फीट। आंसर क्या है? 5 फीट हाइट होती है नेट की सेंटर से कोर्ट में, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी फेदर्स आर देयर इन द स्टैंडर्ड बैडमिंटन शटल? ठीक है, जो बैडमिंटन की शटल होती है स्टैंडर्ड, उसमें कितने फेदर्स होते हैं ये भी हमने पहले देख रखा है। कितने होते हैं? 16 फेदर्स होते हैं, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा ऊबर कप जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? सबसे पहली बात, ऊबर कप वुमेंस बैडमिंटन का ही होता है, ठीक है, उसमें सिर्फ वुमेंस पार्टिसिपेट करती हैं। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हमारा हुआ था 1956 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कौन पार्टिसिपेट करता है? सिर्फ वुमेंस, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल्स प्ले? ठीक है, जब सिंगल्स खेलते हैं तो चौड़ाई क्या होती है हमारे बैडमिंटन कोर्ट की? ठीक है, लंबाई चौड़ाई हम सब ने अभी तक देख रखी है, कितनी होती है हमारी चौड़ाई? इसमें अपनी चौड़ाई होती है 17 फिट, ठीक है, कितनी होती है? 17 फिट चौड़ाई होती है जब सिंगल प्ले होता है, मींस एक प्लेयर एक साइड खेल रहा है, एक प्लेयर एक साइड खेल रहा है, ओके। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, When was the badminton introduced as a medal sports in the Olympics? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेडल स्पोर्ट्स के तौर पे बैडमिंटन ओलंपिक्स में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ओके। ये हमारा कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये हमारा होता है 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ था। बार्सिलोना में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, When was the mixed doubles introduced as the medal sports at the Olympics? जो हमारे मिक्स डबल्स होता है ना, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था ओलंपिक्स में, ओके। वो हमारा 1996 में एटलांटा में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें हुआ था। मिक्स डबल्स मतलब क्या होता है कि एक लड़का और लड़की एक टीम में होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग आर कैलकुलेटेड एंड रिलीज बाय द VWF एट व्हाट फ्रीक्वेंसी? ठीक है, जो हमारी वर्ल्ड रैंकिंग होती है ना प्लेयर्स की बैडमिंटन की, वो कौन रिलीज़ करता है? वो हमारा BWF रिलीज़ करता है, ठीक है। किस तरीके से रिलीज़ करता है? ठीक है, वो वंस इन एवरी ईयर करता है, या वंस इन एवरी मंथ करता है, या वंस इन एवरी वीक करता है, ओके। वो कब करता है हमारा? वो वंस इन एवरी वीक करता है, हर हफ्ते में एक बार रैंक निकालता है प्लेयर की। और कौन से दिन निकालता है? वो हमारा दिन होता है थर्सडे। कौन सा होता है? थर्सडे को रैंक निकाली जाती है प्लेयर्स की वंस इन अ वीक, ओके। अब बात करते हैं टीम्स की। टीम्स की रैंकिंग कब रिलीज होती है? वो हमारी कब होती है? एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाइक द थॉमसन कप चैंपियनशिप विच इज़ ओनली फॉर मेंस। इसमें ये पूछा है जो थॉमसन कप था वो सिर्फ मेंस के लिए होता है, ठीक है, तो वुमेन्स के लिए कौन सा चैंपियनशिप ट्रॉफी होती है ये बताइए। देखिए इतने सारे दे रखे हैं, आप सबको पता है ऊबर कप जो होता है वो हमारा वुमेन्स का होता है, जिसमें सिर्फ वुमेन्स पार्टिसिपेट करती हैं, ओके। तो चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन वाज द बैडमिंटन इंट्रोड्यूस इन द एशियन गेम्स? जो हमारे एशियन गेम्स थे उसमें बैडमिंटन सबसे पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था? वो हमारा हुआ था 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में सबसे पहली बार बैडमिंटन एशियन गेम्स में इंट्रोड्यूस हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेट ऑफ द बैडमिंटन रैकेट।
ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक वेट नहीं होता है, पर अगर बात करें एक अच्छे रैकेट की तो उसका वेट अराउंड होता है 80 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में, लमसम 80 से 100 ग्राम के बीच में इसका वेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैडमिंटन ब्राइड इज ऑल्सो नोन बाय अदर नेम। जो हमारी बैडमिंटन की ब्राइड होती है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? उसको हम शटल कॉक बोलते हैं। अगर ऑफिशियली बात करें तो जो हमारी शटल होती है उसका ऑफिशियली नाम है शटल कॉक, ठीक है। कभी कभी आएगा कि शटल कॉक का दूसरा नाम क्या है, उसका नाम ब्राइड है। ओके, ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये रेड बटन है, इसको क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहें। बाकी जय हिंद, जय भारत, कीप सपोर्टिंग।